लड़के ने मरने से पहले लिखा था कि मेरी मरने का कारण मेरी सास है और मेरी साली है। लड़की ऐसी पड़ी थी, यहाँ से कटी थी, यहाँ छाती में कटी थी। उसका मुंह झमाया था, चाहे गैस वैस में जलाया गया हो, अब ये भगवान जाने चाहे जैसा किया गया हो। तो आज मैं बांदा के पीएम हाउस में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ उस घटना की है जो 10 मई को अतर्रा थाने के आज़ाद नगर मोहल्ले में एक किराए के कमरे में 3 लाशें मिली हैं, जिसमें पति पत्नी और छोटा बच्चा है। कैसे ये घटना हुई है जो अतर्रा में लड़का रहता था आपका? लड़का मोर बाहर से आओ है, ये अपन अलग हुए से आकर अपन अलग कमरा ले लेना है। अब अलग कमरा लेके लड़का का बुला लेना है, उसमें बाहर रहो हंदाबाद तो मुझे पता नहीं देना कि फिर आपको कैसे पता चला? खेने महतारी बिटिया का महतारी मुझे पता देना है। उसको यहाँ मायके ससुराल में दुख नहीं था। उसकी माँ बोल रही थी कि लड़की मेरी रहेगी तो यहीं रहेगी, यानी लड़की मेरी वहाँ नहीं रहेगी। जब कुछ हो पैसा रुपया घाटे तो भतीजे से मंगा लेते रही है। अब महतारी कहती कि दमान मुही खवाई, मुँह बिटिया का खवाई, और न खवाई तो मैं जाना दी। तो बहुत ज़्यादा रहा नहीं पाया ससुराल में, मायके में बनी रहत रही। मृतक लड़के के परिवार का ये भी आरोप है कि जब उनको सूचना मिली और वो अतर्रा पहुँचे तब तक दरवाजे खुल चुके थे, और जैसे वो पहुँचे पुलिस ने उनके मोबाइल छीन लिए और ना ही लाशों को देखने दिया कि किस स्थिति में है, और तुरंत पीएम हाउस ले आई। और हम वहाँ पे पहुँचे हैं, हमारा सबसे पहले मेरा फोन छीना गया हुआ, इसका भी छीना गया है, मेरा भी छीना गया, क्योंकि उसमें क्या था, प्रूफ पड़ा था। लड़के ने मरने से पहले लिखा था कि मेरी मरने का कारण मेरी सास है और मेरी साली है, ये उसने लिख के पहले गया है। क्यों, कुछ झगड़ा वगैरह होता था क्या? झगड़ा वगैरह अब ये इतना नहीं नॉलेज है। और ये कहाँ पर रहता था अतर्रा में? अतर्रा में यही ये बांदा रोड है ना, जो नहर पड़ता है उसके आगे थोड़ा हल्का, बस वहाँ पे एक कमरा लिए था, वहीं पे रहता है। तो ये जो लड़के के परिवार वाले कहते हैं कि और उस जो सुसाइड नोट जो उसने मैसेज किया है उसमें लिखा हुआ है कि मैं ममता के कारण फांसी लगा रहा हूँ, उन्होंने मुझे मरवाया है, टॉर्चर किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? तो ये क्या मैसेज है? जब हम लगे दूर थे नहीं, हम तो काम में थे। अब ये खाना लेके गई है वहाँ, क्या कैसे मारा कैसे मरे ये तो कोई जानकारी है नहीं है। कब की घटना है, कब से आप नहीं मिली हैं बेटी ये से? 7 तारीख को घर से गई है, खाना लेके बना के गई, उसी की रात है किया है। और जो एक और नाम आ रहा है सीलू का, वो कौन है? लड़की है मेरी छोटी वाली। तो उसका नाम इस केस में क्यों आ रहा है? उससे क्या उससे चिढ़ता था। कितने दिन से किराए कमरे में रहते? ये 5-6 महीना हो गए। तारा लगा था, जब भी आते थे तब भी दोनों लोग वहाँ रहते थे। तो कितने दिन पहले लड़की अतर्रा गई थी? ये 15-20 दिन हो गए। जब पता मिला है, जब पहुँचे हैं, जब गंदगी आ रही थी, जब ही थाने को इत्तला दिया है, जब ने पुलिस पहुँची है, जब तारा वहाँ का दरवाज़ा खोला है। लड़की यहाँ पड़ी थी, दामाद यहाँ खड़े थे फांसी में, यहाँ लड़का पड़ा था। लड़की ऐसी पड़ी थी, यहाँ से कटी थी, यहाँ छाती में कटी थी। उसका मुंह झमाया था, चाहे गैस वैस में जलाया गया हो, अब ये भगवान जाने चाहे जैसा किया गया हो। कभी आपकी लड़की और दामाद के बीच झगड़ा होता था क्या? नहीं, हम नहीं सुना, यहाँ नहीं सुना, वहाँ झगड़ा करते रहे हों, वहाँ कुछ कर रहे हों, हम नहीं सुना। कितने दिन पहले शादी हुई थी? ये पर साल अभी 21 अप्रैल का हुई थी। जिस दिन से भौरी डरी हुई है उस दिन से इनके घर में दाहें मची रही। तो आदमी कोनो बात होती, कोनो चीज होती तो खुल के बता दिया था कि या मध्य से दाएं होती या मध्य से नहीं मिला कोनो चीज, तो वह तो आदमी मुंह खोल के बता दिया था। हमारे से थोड़ा कोनो चीज मिल जा कर थी। अगर कोनो कष्ट रहा, कोनो दिक्कत रही तो ते हमसे बताते, नहीं रखा कर रहा तब बताते कि तुम बिटिया नहीं मोर राखी होगा, ते अपन बिटिया ले ले, तो मोर बिटिया का जान ले लीन है। देखिए, आज दिनांक 10 मई को जनपद बांदा के अतर्रा थाने से सूचना प्राप्त हुई कि एक बंद कमरे के अंदर से दुर्गंध आ रही है। इस सूचना पे जब स्थानीय की फोर्स मौके पर पहुंची और बंद दरवाजे को तोड़ा गया तो अंदर से पति पत्नी और बच्चे का शव बरामद हुआ। इसमें जो प्रथम दृष्टया अभी तक संज्ञान में आया है वो पति पत्नी के बीच में कुछ न कुछ कलेश रहा है, जिसके चक्कर में पति द्वारा पहले पत्नी और बच्चे की हत्या की गई है, उसके बाद स्वयं फांसी लगा करके आत्महत्या की गई है। तीनों शवों को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है।
और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे फॉरेंसिक टीम सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। जो भी अहम साक्ष्य वो संकलन किया जा रहा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।